वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तैयारी तो आपकी चली रही होगी दोस्तों। पॉजिटिव रहिए, फॉर्म आ जाएंगे जल्दी से और आपको फिल भी करने हैं। लेकिन थोड़ी सी तैयारी में कुछ नहीं होगा, अभी से आप तैयारी कर रहिए आगे तक के लिए, ठीक है? क्योंकि चाहे कितना भी समय मिल जाए आपको, ये तैयारी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ बस आपसे, ठीक है? तो आपको लगातार तैयारी करते रहना है और मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है? दोस्तों आज फिर हमारी ये वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस की है। इससे पहले मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। एंड प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना कुछ, है ना? कुछ चीज़ को कैंसिल कर देना या फिर टू एंड ख़त्म हो जाती है अगर चीज़ कोई, या टू विदड्रॉ भी इसको हम कह सकते हैं, निकाल, है ना? कॉल ऑन का मतलब होता है, देखिए ऑफ से ही आप समझ जाइए कि कैंसिल, एंड या फिर विदड्रॉ। कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट। किसी ने कमेंट किया था गाइस पिछली वीडियो पे कि मैम मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए समझ में आने के लिए इनमें कुछ नहीं है गाइस। जैसे कॉल ऑन क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या मीनिंग है इसका, कॉल ऑन का क्या मीनिंग है, और 4 ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे इस टाइप के। तो जो उसमें टू पे अ विजिट होगा वही आपको टिक कर देना है। अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप टिक कर देंगे, ठीक है? बस इतना ही करना है और आप आगे से आप इसको समझते रहिए, ठीक है? कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट गाइस, ठीक है? टू पे अ विजिट, किसी से मिलना भी कह सकते हैं या किसी को मिलने के लिए बुलाने के लिए भी। कॉल अप का मतलब होता है रिकलेक्ट, ठीक है? मतलब दोबारा से रिकलेक्ट करना, जैसे कोई चीज़ पहले हमने कलेक्ट की है वो दोबारा से फिर से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कुछ। तो कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का होता है पनिशमेंट बाय किलिंग, ठीक है? मतलब पनिशमेंट बाय किलिंग, किसी को मारने की सजा दे देना होता है कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है? कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस पर लगे रहना, वो होता है कंटिन्यू, मतलब कैरी ऑन, लगे रहो। कैरी आउट का मतलब होता है टू ओबे। टू ओबे होता है आज्ञा मानना किसी की, ठीक है? कास्टल इन द एयर। कास्टल इन द एयर होता है विजनरी स्कीम, ठीक है? विजनरी स्कीम मतलब जो हमारे ख्वाबों में चीज़ें चलती हैं, है ना? वो प्लानिंग हम करते हैं अपने ख्वाबों में, उसी को हम कास्टल इन द एयर कहते हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कुछ कुछ मतलब बनाते रहते हैं और फिर उसको एकदम से ख़त्म कर देते हैं, तो इमेजिनेशंस जो हमारी होती हैं वो विजनरी स्कीम उसको हम कह सकते हैं। चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है टिमिड, मतलब डरा हुआ, ठीक है? जैसे चिकन का मतलब होता है मुर्गा होता है, अगर उसको उसका हार्ट जो है बहुत घबरा जाता है, अगर उसके पास भी आप जाएंगे तो वही टिमिड, कायर होता है। इसका मतलब कुक एंड बुल स्टोरी, ठीक है? कुक एंड बुल स्टोरी। कॉक का मतलब होता है गाइस मुर्गा, और बुल का मतलब आपको पता है बैल होता है, जो भी सांड कुछ भी आप कह लीजिए। तो आइडल इन्वेंशन हम इसको कह सकते हैं या फिर मेकअप स्टोरी कह सकते हैं, ठीक है? कम अबाउट। अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, ठीक है? मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं और वो एंड होने वाला है या तो, ठीक है? मतलब हम जिस एम को हम गेन करना चाह रहे हैं, जिस एम पे हम उद्देश्य पे हम जाना चाह रहे हैं, उसको अचीव कर लेने के अगर हम आसपास होते हैं तो उसको हम कम अबाउट कह सकते हैं। या फिर हम कोई काम कर रहे हैं और वो पूरा होने वाला है, उसको भी हम उससे पहले हम इसको कम अबाउट, मतलब हम उसके पूरा होने के आसपास आ गए हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? इसके बाद दोस्तों कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाई चांस, मतलब पता नहीं है, इंटेंशनली किसी से नहीं मिलना, अचानक से अगर कोई हमें मिल जाता है, ठीक है? अक्सर ऐसा होता है आपके साथ भी। मान लिया आप कहीं जा रहे हैं तो कोई रिलेटिव आपको मिल सकता है, कोई फ्रेंड आपको मिल सकता है, तो इसी को हम गाइस कहते हैं टू मीट बाय चांस। कम अक्रॉस, ओके? कम ऑफ का मतलब होता है टू इमर्ज, ठीक है? टू इमर्ज। कम टू ग्रीफ का मतलब होता है टू सफर, सहन करना किसी चीज को। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू, है ना? झूठे आंसू कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू, तो वही है ये। कट एंड ड्राइड, ठीक है? कट एंड ड्राइड का मतलब होता है इन अ रेडीमेड फॉर्म, ठीक है? भाई काटते ही जो ड्राइड हो गया, तो मतलब बनी बनाई चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं। कट द गार्जन नॉट, इसका मतलब होता है टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। कट द गार्जन नॉट कहते हैं टू परफॉर्म, कोई कठिन काम कर देना, ठीक है? बाय डे बाय डे। डे बाय डे का मतलब होता है ग्रेजुअली, मतलब साथ साथ होते रहना किसी काम को, और डे इन डे आउट भी हम इसको ग्रेजुअली ही कहेंगे, ठीक है? साथ साथ कोई चीज़ें चल रही है। एंड इन स्मोक मतलब धुएं में उड़ा देना किसी चीज़ को। तो डू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, मतलब कोई भी हम नतीजे पर अगर हम ना पहुँचे, कोई प्रैक्टिकल चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो काम था वो वेस्ट हो गया है, जितनी भी मेहनत की है। एंड इन स्मोक, धुएं में एंड हो गया है। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस द कंसिक्वेंस ऑन
वंस एक्शन, ठीक है। दोस्तों आगे है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब था ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब दिन के समय होना, तो ब्रॉड डे लाइट इसको कहेंगे। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर मतलब अच्छा, और स्क्वायर भी, स्क्वायर आपको पता होगा वर्ग होता है स्क्वायर। ऑनेस्ट इन अ फेयर वे, मतलब कोई ईमानदार व्यक्ति होता है, अच्छा इंसान होता है, तो उसको हम फेयर एंड स्क्वायर कह सकते हैं। फॉल इन विद, फॉल इन विद का मतलब होता है एग्री विद, किसी से सहमत हो जाना। कोई अपनी बात कह रहा है तो अगर उनसे सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो फॉल इन विद इसको कह सकते हैं। फार एंड अवे, फार एंड अवे का मतलब होता है दोस्तों सर्टेनली, मतलब निश्चित रूप से कोई चीज़ होनी ही होनी है। सर्टेनली मतलब कोई चीज़ निश्चित है एक तरीके से। फार एंड वाइड का मतलब होता है ऑल अराउंड वाइडली एवरीवेयर, ठीक है। ऑल अराउंड वाइडली एवरीवेयर मतलब जो हर जगह होता है, फार एंड वाइड हम उसको कहते हैं। फास्ट लिविंग, फास्ट लिविंग का मतलब होता है दोस्तों अ लाइफ गिवन टू प्लेजर, ठीक है। अ लाइफ मतलब एक ऐसी लाइफ जो केवल प्लेजर दे रही है, हमें आनंद दे रही है, मतलब हम खुश हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसी फास्ट लिविंग उसको कहते हैं। फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है टू बी वीक ऑन कवर्डली, या फिर टू बी वीक मतलब कमज़ोर होना, या फिर कवार्ड होना, कायर होना, है ना, दिल से कमज़ोर होना। फीट ऑफ क्ले। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब अनकंफर्टेबल होता है, जैसे कि अब इसके पढ़ के ही समझ सकते हैं। अगर हम मछली को बाहर निकाल लेंगे पानी से, फिश आउट ऑफ वाटर, तो वो कैसी हो जाएगी, उसको बहुत बुरा सा लगने लगेगा, कंफर्टेबल वो महसूस नहीं करेगी वहाँ पे, तो अनकंफर्टेबल हो गया। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन नेचर, मतलब फ्लैश एंड ब्लड किस में होता है, तो वो ह्यूमन में होता है, ह्यूमन नेचर। फ्लाई ऑफ द हैंडल, लूज वंस टेम्पर, ठीक है, मतलब लूज वंस मतलब अपना आपा खो देना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है, अपना आपा खो देना, किसी जो कोई हमसे कुछ करवाना चाह रहा है उसके अधीन हो जाना और कर देना, ठीक है, गुस्से में या किसी भी तरीके से कर देना उसको। फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं आगे भी वीडियो लेके आती रहूँगी। अब ये टॉपिक हमें पूरा करना है और आपको भी ये बहुत अच्छे से इन सबको क्लियर करके रहना है, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को मेरी वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहे, यही मेरा एम है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।